प्यारे बच्चों, आज होम साइंस के वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम होम साइंस के सिलेबस का पहला पार्ट शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन के बारे में आप लोग को बताएंगे। इसके बारे में हम आपको व्हाट्सएप पे नोट्स भी दे चुके हैं और अब आज इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि शिक्षिका द्वारा प्रतिदर्श बजट का प्रदर्शन में सबसे पहले पढ़ना है आपको बजट। बजट क्या है? बजट के बारे में बताने के लिए कि बजट बनाने की आवश्यकता। तो बजट क्या है? तो बच्चों, किसी भी निश्चित अवधि के बीच में होने वाले आय व्यय के संपूर्ण लेखा जोखा को ही बजट कहते हैं। किसी भी निश्चित अवधि के भीतर होने वाले आय व्यय के संपूर्ण लेखा जोखा को बजट कहते हैं। बजट के द्वारा ही इस व्यय रूपी नदी के बांध को बांधा जाता है, नदी के बांध को प्रवाह को बांधा जाता है। बजट के द्वारा ही नदी के प्रवाह को, व्यय रूपी प्रवाह को बांधा जाता है। तो हम ये ध्यान देंगे कि बजट बनाने की आवश्यकता। बजट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बजट क्यों बनाया जाता है? बजट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आज के आधुनिक युग में मनुष्य की आवश्यकताएं इतनी असीमित हो चुकी हैं कि इस सीमित आय में आवश्यकताएं तो अनंत हो चुकी हैं, लेकिन हमारी आय क्या है? सीमित है। और इसी सीमित आय के अंदर हमको अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को और उसके साथ मूलभूत आवश्यकताएं, जो कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को मूलभूत आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। तो परिवार के सदस्यों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। किसमें? इस आधुनिक युग के असीमित आवश्यकताओं को सीमित आय के द्वारा पूरा करना होता है। तो हम बजट बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि अगर बजट बनाकर कार्य न किया जाए तो हमारा क्या होगा? आर्थिक कठिनाई हमारे सामने आ जाएगी। अगर हम बजट बनाकर कार्य न करें तो आर्थिक कठिनाई हमारे सामने आ जाएगी। कैसे? क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी आय 20,000 है, 50,000 मान लीजिए अगर हमारी आय 20,000 है और हमारे पास कोई बजट नहीं है, कुछ भी पूर्व योजनाएं नहीं हैं, तो हम अपने हिसाब से जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ नहीं खर्चा करेंगे, जो चीज़ नहीं ज़रूरी है वहाँ खर्चा करेंगे। तो महीने के लास्ट आते आते हमारे पास ज़रूरी चीज़ों के लिए पैसा नहीं बचेगा। इसीलिए बजट बनाकर पूर्व अनुमान के द्वारा हम पहले अपने परिवार के आय व्यय को नियोजित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, उसके बाद बजट बनाते हैं। और बजट बनाकर कार्य करने वाली गृहिणी के परिवार में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए बजट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। बजट बनाकर कार्य करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की आवश्यकता होती है। बजट बनाने के उद्देश्य। अब अगला है कि बजट बनाने के उद्देश्य। बजट बनाने के उद्देश्य। प्रश्न ये है कि बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? बजट क्यों बनाया जाता है? तो कोई भी गृहिणी, हम किसी भी परिवार के किसी भी गृहिणी को सुगृहिणी तभी कह सकते हैं जब वह अपने परिवार की संपूर्ण आवश्यकताओं को, परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखे और कम से कम आय में भी अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करे। कम से कम आय में भी अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। तो बजट बनाने का उद्देश्य। तो बजट बनाने का
सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि जब भी बजट बनाएं या जब जो भी बजट बनाता है वो इसलिए बनाता है कि उसके परिवार में आय के अनुसार ही व्यय हो, और जिस परिवार में आय के अनुसार व्यय होता है वो परिवार कभी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करता। क्योंकि हम कहा जाता है ना कि जितनी चादर हो उतनी पाँव फैलाइए, जितनी आवश्यकता हो उसी आवश्यकता के हिसाब से, जिसका 1 लाख आय हो प्रतिमाह वो उस हिसाब से खर्च करे, और जिसका 50,000 है वो 50,000 के हिसाब से खर्च करे, और जिसका 10,000 है वो 10,000 के हिसाब से ही खर्च करे। लेकिन 1 लाख प्रति माह आने वाले फैमिली में भी, परिवार में भी अगर बजट नहीं है, सब कुछ अनियंत्रित है, तो वहाँ कभी भी सुख समृद्धि और शांति नहीं बनेगी। लेकिन अगर 10,000 में भी हम अपने बजट के हिसाब से परिवार के हर सदस्यों के बारे में, हर आवश्यकता के मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, इन सब चीज़, दवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के बारे में सोच समझकर बजट बनाएं तो परिवार में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अब बजट बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। बजट बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, तो ध्यान दीजिए। बजट बनाने का सबसे पहला उद्देश्य होता है, बजट बनाने का सबसे पहला उद्देश्य होता है कि परिवार की आय, ये तो चल ही नहीं, परिवार के आय और व्यय का पूर्ण ज्ञान। परिवार के आय व्यय का पूर्ण ज्ञान बजट बनाने का पहला उद्देश्य होता है कि गृहिणी अगर बजट बनाती है तो उसे ये पता होता है कि हमारे परिवार के आय व्यय क्या हैं, हमारे परिवार में कितनी आय है, और उस हिसाब से वो देखती है कि व्यय क्या है। उसे अपने परिवार की आय व्यय के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। दूसरा है परिवार के पूरे परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान। परिवार के, दूसरा है परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान। परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के बारे में कुछ आवश्यकताएं अति महत्वपूर्ण होती हैं और कुछ आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि अति महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में है बच्चों के स्कूल फीस, घर में बीमार की दवा, मकान का किराया, बिजली का बिल, ये सब क्या है? अति महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, क्योंकि इन्हें समय से पूरा करना होता है। और कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में है, जैसे मान लीजिए कि बच्चे के लिए साइकिल लेना है, या घर में टीवी खरीदना है, या और भी सामान है, ये कम महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के, इन्हें टाला जा सकता है, लेकिन कमरे का किराया और बिजली का बिल टाला नहीं जा सकता। तो आप पहला क्या था? परिवार के आय और व्यय का पूर्ण ज्ञान। दूसरा है परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान। तीसरा है बजट को, तीसरा आपका होगा कि व्यय पर नियंत्रण करके बचत का प्रावधान। बजट बनाकर कार्य करने से हम अपने व्यय पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, और उसी नियंत्रण का परिणाम होता है कि हम बचत का प्रावधान करते हैं और भविष्य के लिए कुछ बचत करते हैं। बजट के द्वारा ही भविष्य के लिए बचत किया जा सकता है। तीसरा है परिवार के व्यय को नियंत्रित करना। परिवार के व्यय को नियंत्रित करना। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है कि परिवार के व्यय को नियंत्रित करना। परिवार के अनावश्यक व्यय को हम बजट बनाकर नियंत्रित करते हैं। और अगला है, क्या है हमारे साथ?
तो बच्चों अभी हम आपको बताएं कि बजट बनाने के उद्देश्य। तो बजट बनाने के उद्देश्य में पहला था परिवार के आय और व्यय का पूर्ण ज्ञान, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ज्ञान और परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं का ज्ञान, व्यय पर नियंत्रण और बजट के द्वारा पारिवारिक बचत का प्रावधान। और अगला है कि अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करना। अगला बजट का अर्थ व परिभाषा, बजट का अर्थ व परिभाषा। बजट का अर्थ व परिभाषा। बजट का अर्थ व परिभाषा मोटे तौर पे या सामान्य तौर पर हम बजट की परिभाषा को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निश्चित अवधि के अंदर, किसी निश्चित अवधि जैसे 1 माह, 6 माह, किसी निश्चित अवधि के अंदर पारिवारिक आय और व्यय के लेखा जोखा को ही मोटे तौर पर क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। जैसे इसके बारे में प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है प्रोफेसर मार्शल ने कहा है पारिवारिक बजट परिवार के आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। पारिवारिक व्यय परिवार के आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। प्रोफेसर क्रश, सही नहीं आ रहा है क्या? प्रोफेसर क्रश के अनुसार पारिवारिक बजट परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। और प्रोफेसर क्रश के अनुसार पारिवारिक बजट भूत का व्यय, वर्तमान का अनुमानित व्यय और भविष्य का व्यय, इन तीनों व्ययों को मिलकर बजट का निर्माण किया जाता है। अब हम अगला पढ़ेंगे बजट के प्रकार। बजट के प्रकार। बच्चों बजट के 3 प्रकार होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। बजट के 3 प्रकार होते हैं। पहला संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट और तीसरा है बचत का बजट। इन तीनों के बारे में समझ लीजिए आप। बजट के प्रकार। संतुलित बजट। संतुलित बजट उस बजट को कहते हैं जहाँ पे जितनी आय होती है उसी के हिसाब से व्यय हो जाता है, यानी न कर्ज होता है और न ही धन कम पड़ता है और न ही अधिक पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर घर में 20,000 रुपया आ रहा है तो उसी अनुसार उसी 20,000 रुपये में खर्च भी हो जाता है, यानी जितना आता है उतना खर्च हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? संतुलित बजट, न अधिक न कम। दूसरा है घाटे का बजट। घाटे का बजट का मतलब होता है कि कहा जाता है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, यानी कि आमदनी 10,000 लेकिन खर्चा हमारे पास कितना हो जाता है? 20,000। तो ये बजट हमेशा, ये परिवार हमेशा ऋण से बंधा रहता है, क्योंकि जितनी आय होती है उसी हिसाब से नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खर्च होता है। तो वो बजट हमेशा कैसा होता है? वो परिवार हमेशा घाटे में रहता है। और तीसरा है बचत का बजट।
इसे आदर्श बजट भी कहते हैं। इसे आदर्श बजट भी कहते हैं। ये बजट के प्रकारों में ये सबसे अच्छा बजट है। इसमें ये होता है कि चाहे 10,000 5,000 अगर 1 रुपया मान के चलिए तो 1 रुपया में 8 आने में पूरे घर का खर्च चलता है। बाकी जितना पैसा बचता है वो बचत करके भविष्य के लिए बचत किया जाता है। ये सबसे आदर्श बजट इसलिए माना जाता है कि हमेशा परिवार की सुख और समृद्धि के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए बचत करना आवश्यक है। बाकी आप देखे हैं कि इन दोनों प्रकारों में कहीं भी बचत का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर बजट में बचत नहीं है तो फिर उस बजट का कोई मायने नहीं है, क्योंकि परिवार में बचत करना अनिवार्य होता है। ठीक है बच्चों।